न्यूमेरिकल नंबर 7.10 कि लकड़ी का एक ठोस ब्लॉक जिसकी डेंसिटी जो है 6 ग्राम सेंटीमीटर -3 है, ठीक है, सेंटीमीटर पर क्यूब है। का हवा में वजन जो है 3.06 न्यूटन है। मालूम करें ब्लॉक का वॉल्यूम और ब्लॉक के इस हिस्से का वॉल्यूम जो कि 0.9 GCm-3 डेंसिटी के माय में 1000 छोड़ने पर डूबता है, ठीक है। यानी कि लकड़ी का एक ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी ये दे दी है इन्होंने और उसमें उसका हवा में वजन जे है, ठीक है। हमने पहले तो उस ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करना है, फिर ब्लॉक के हिस्से को एक किसी भी मतलब एक कोई माया है जिसकी डेंसिटी जो है ये है 0.9, ठीक है। इसके जो है ना उसमें डुबोने के बाद जो इसका वॉल्यूम जो है हमें मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, हम फिर देख लेते हैं कि एक सॉलिड ब्लॉक है, solid block of wood of density 0.6 सेंटीमीटर पर क्यूब, वेट 3.06 न्यूटन इन एयर, ठीक है। यानी कि एक सॉलिड ब्लॉक है वुड का जिसकी डेंसिटी जो है 0.6 है और इसका जो वेट है 3.06 न्यूटन है हवा में। हमें डिटरमाइन करना है कि उस ब्लॉक का वॉल्यूम क्या है और नंबर 1 तो हमें इसका वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। नंबर 2 कि उसी ब्लॉक को जब हम किसी भी लिक्विड में इसको इमर्स कर देंगे, डुबो देंगे, तो उसका ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा और उस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर है, ठीक है, पर क्यूब सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पहले वो हवा में है, ठीक है, और उसके बाद जो है उसके हमने इसका वॉल्यूम मालूम कर लेना है और वही ऑब्जेक्ट जो है कोई भी किसी न कोई माया है और उसमें वो इमर्स हो गया है, ठीक है, उसमें हमने डेंसिटी मालूम करनी है। ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास जो डाटा दिया गया है कि हमारे पास पहले डेंसिटी नंबर 1 दी गई है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जो वेट है 3.06 न्यूटन है और डेंसिटी जो सेकंड डेंसिटी है जो 0.9 है। हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम, और दूसरा भी हमने वॉल्यूम भी मालूम करना है लेकिन वो इन लिक्विड कि जब लिक्विड में इमर्स हो जाता है, उसी ऑब्जेक्ट का ही मालूम करना है लेकिन जब उसमें उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। हमने जो है पहले पार्ट के लिए तो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो डेंसिटी का फार्मूला जो है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पर दिया गया है वेट, हमारे पास मास नहीं है, वॉल्यूम में मालूम करने, डेंसिटी हमारे पास गिवन है। तो इसको मालूम करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, मास, और मास हम कहाँ से निकालेंगे, हम जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। हमने जो है हम वेट की वैल्यू भी हमारे पास है, मास की भी है, हमें मास की फाइंड करनी है और ग्रेविटी की तो हम जानते ही हैं। तो मास हमारे पास इधर ही रहा, ग्रेविटी वहाँ जाके डिवाइड हो गया और वेट की हमारे पास कितना है 3.06 डिवाइड बाई 10 हम जानते हैं ग्रेविटी की वैल्यू जो है 10 होती है। तो हमने इसको से डिवाइड किया तो हमारे पास मास की वैल्यू आ गई 0.306 किलोग्राम। ये हमारे पास है ये मास की वैल्यू। हम मोस्टली जो है ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं लेकिन हम यहाँ पर जो है किलोग्राम से हम ग्राम में जाएंगे। हम ग्राम में क्यों जाएंगे, इसीलिए क्योंकि अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो उसमें जो है हमारे पास डेंसिटीज जो दी गई हैं ग्राम में दी गई हैं। दोनों डेंसिटी जो हमारे पास ग्राम में है, किलोग्राम में नहीं है। तो या तो हम इसको डेंसिटी से कन्वर्ट कर लें उसमें किलोग्राम में, या तो हम इसको कन्वर्ट कर लें ग्राम में। तो वैसे दोनों डेंसिटी ग्राम में, तो हम इसी को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। जैसे ग्राम, किलोग्राम से हमने ग्राम में जाना है, यानी कि बड़ी से छोटी में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 306 ग्राम। अब हमने इसका जो है वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी नंबर 1। अब जो है हमारे पास मास क्या है 306 और जो हमारे पास डेंसिटी नंबर 1 दी गई है वो कितनी है 0.6। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम का आंसर आ गया, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर -3, ये भी ग्राम है, ग्राम ग्राम कैंसिल और सेंटीमीटर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। ये हमारा नंबर 1 एक आंसर आ गया। और पार्ट बी जो है इसका वो क्या है, हमें सेम वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है लेकिन हमने जो है डेंसिटी नंबर 2 लेनी है। हमारे पास मास कितना है 306 डिवाइड बाय 0.9 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 340
सेंटीमीटर क्यूब, सेम ग्राम और ये ग्राम सेंटीमीटर -3 ग्राम ग्राम कैंसिल और ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये न्यूमेरिकल नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर जो 11 है 7.11 कि एक हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और 20,000 न्यूटन वजनी कार को उठाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी अगर पंप के पिस्टन का डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है इसमें जो है यानी कि हम इस टाइप का जो हमने हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ा था। ठीक है, इसमें यानी कि एक तरफ जो है पिस्टन क्या होता है, पिस्टन यानी कि काइंड ऑफ आप ये समझ लें किसी भी चीज़ पे इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस तरह के एक हैमर समझ लें या फिर एक ठीक है, ये यानी कि काइंड ऑफ ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक यहाँ पर फोर्स लग रही है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइक हैमर की तरह का जो एक उसका पिस्टन है, यानी कि पिस्टन काइंड ऑफ ये इस टाइप का जो पिस्टन है। ठीक है, इस पर जो है फोर्स अप्लाई हो रही है और ये फोर्स जो है यहाँ से पास होकर इधर से फोर्स इसकी अपवर्ड अप्लाई हो रही है। ठीक है, और ये कार जो है इसका वेट है 20,000 न्यूटन। इसको उठाने के लिए जो है इसने कितनी फोर्स दरकार होगी, तो हमने जो है फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, हमारे पास जो है दो पिस्टन है, एक ये वाला पिस्टन है, एक ये वाला पिस्टन है। ठीक है, यानी कि एक सरफेस है ऐसी जिसको हम प्रेस कर रहे हैं, इधर से प्रेस कर रहे हैं और फिर ये जो है जो फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं तो वो फोर्स यहाँ से इस जगह पर जाकर अप्लाई हो रही है और ये सेकंड पिस्टन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो पिस्टन है वो राउंड शेप का है, तो इसकी जो है इस सरफेस का ने हमें डायमीटर दे दिया है। ठीक है, एक हमारा डायमीटर है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। हमने जो है अब हम डायमीटर लिख लेते हैं, पहले हम डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है दो डायमीटर है। ठीक है, एक जो है बड़ा डायमीटर है, एक छोटा डायमीटर है। आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, डायमीटर, लार्ज डायमीटर और स्मॉल डायमीटर। ठीक है, सो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली अगर ये ज़्यादा मेजरमेंट्स बड़ी मेजरमेंट्स 30 सेंटीमीटर है तो हमारे पास जो कार पे यहाँ अप्लाई हो रहा है ये बड़ा पिस्टन है और इसकी मेजरमेंट 30 सेंटीमीटर है और ये स्मॉल पिस्टन है, तो इसकी मेजरमेंट्स हम दूसरी वाली ले लेंगे जो कि हमारे पास 3 पिस्टन है। हमारे पास ये डायमीटर दिया गया है सेंटीमीटर में, ये डायमीटर है और हमें फार्मूले में जो है चाहिए होता है एरिया और एरिया में हमें चाहिए होता है रेडियस। तो हम डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए 30 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1.5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.15 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये बड़े पिस्टन का रेडियस आया तो हमने इसको कैपिटल आर से शो कर लिया। ठीक है, हमारे पास जो है दूसरा डायमीटर हमारे पास कितना दिया गया है 3, सेम इसको भी हमने डायमीटर में कन्वर्ट करने किया रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए जो इसको 2 से डिवाइड किया तो 1.5 सेंटीमीटर आया। सेम वही ऊपर वाला ही स्टेप करना है और उसको हमने डिवाइड किया 100 से तो हमारे पास 0.015 मीटर में इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास जो है रेडियस जो आ गया है 0.015 मीटर। ये छोटे पिस्टन का रेडियस है तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से और उसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से। ठीक है, और अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पर पढ़ा था इसका फार्मूला पढ़ा था। तो इसका फार्मूला क्या है, F1 डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय ए। ठीक है, यहाँ पर जो है ए यानी कि F क्या है हमारे पास फोर्स है और ए क्या है हमारे पास एरिया। तो हमारे पास जो है ये स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको कैपिटल ए से। जहाँ पर हमारा स्मॉल है तो हम रेडियस भी स्मॉल यूज़ करेंगे और जहाँ कैपिटल है वहाँ पे हम वहाँ पर कैपिटल रेडियस यूज़ करेंगे। अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू तो दी गई है लेकिन हमारे पास एरिया नहीं है और हम जानते हैं कि एरिया मालूम करना है और पिस्टन जो है हमारे पास राउंड शेप का यानी कि सर्कल है और इसलिए सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एरिया की जगह इसका फार्मूला लिख लेंगे F1 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू F2 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर स्मॉल ए था तो यहाँ पर स्मॉल आर लिखे, यहाँ कैपिटल ए था तो यहाँ पर हम कैपिटल आर यूज़ करेंगे। अब हमने जो है फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है तो हमने ये जो जहाँ डिवाइडर है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। F1 इधर ही रहा, F2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर और ये ऑलरेडी यहीं पर था, ये यहीं पर है, ये पाई पाई कट हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा है F2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों आपस में नहीं कर सकता क्योंकि ये स्मॉल आर है ये कैपिटल आर है, ऑब्वियसली इसकी वैल्यूज भी डिफरेंट है।
अब हम सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास फोर्स जो हमारी दी गई थी वो हमें दी गई थी 20,000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना भी होगा जो हमारे पास फोर्स है इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, अच्छा अब जो है हमने यहाँ पे 20,000 न्यूटन लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.015 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर और कैपिटल कार की थी 0.15। इसको भी सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो है इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, पहले हम इसको जो इसको बस स्क्वायर है जो मरबा है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.015 मल्टीप्लाई बाय 0.015। ठीक है, हमारे पास आया 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और इसी तरह नीचे वाले को भी हम 2 टाइम कर लेंगे 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है 0.0225। अब जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो डिवाइडर इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको भी हम टच नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.25 ये हमारे पास आंसर आया। इसको हम आंसर को डिवाइड कर लेंगे 0.0225। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 20 लाख। ठीक है, तो यानी कि ज़ीरो कितने हैं 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 और ये मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पर उतार लिया। ये हमारा इसका आंसर है, लेकिन हमने जो है चाहते हैं कि 10 की -4 भी ख़त्म हो जाए, तो हम ये जो है ये वाला पॉइंट आके 4 डिजिट्स इधर ले जाएंगे ताकि -4 की जगह +4 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो +4 डिजिट्स इधर लेकर गए तो हमारे पास क्या बचे 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ से पॉइंट गया 10 की पावर +4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ये न्यूटन रह गया, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन और ये हमारा इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर जो 12 है ये है कि स्टील के तार की 2.10 - 5 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर 4,000 न्यूटन फोर्स लगाने से इसकी लंबाई में 2 मिलीमीटर का इजाफा हो जाता है। ठीक है, तार का यंग मॉडुलस मालूम करना है जबकि इसकी लंबाई जो है 2 मीटर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम जो है देख लेते हैं कि स्टील वायर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2/10 की पावर -5 है। हम इसका डाटा लिख लेते हैं कि एरिया हमारे पास जो है 2/10 की पावर -5 है, यानी कि हमारे पास एक ये वायर है। ठीक है, एक वायर है जो कि जिसकी लेंथ हमारे पास है L। इसको इसकी जो है क्या कहते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं L0 का। और जो है हमने इसके ये वाला जो है इसको जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास जो है इसका जो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस एक हमारे पास जो ये वायर है तो इस पर जब फोर्स लगाई गई तो फिर इसकी जो है लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। तो हमने इसका क्या मालूम करना है, यंग मॉडुलस मालूम करना है और हम जानते हैं कि यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या है F मल्टीप्लाई बाय L0 डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे पास एरिया है, क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है और जो उसकी चेंज इन लेंथ है। ठीक है, जब उसमें फोर्स लगाई गई है तो फोर्स लगाने के बाद उसकी जो 2 मिलीमीटर लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, तो वो कितनी बढ़ी है उसका हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा L से। हमने उसको चैप्टर में पढ़ा था कि चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा L है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डेल्टा L आ गया। तो हमने वो कितना बढ़ाई थी 2 मिलीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम जानते हैं कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 डिवाइड करने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और जो उसकी अपनी लेंथ है उसकी वायर की वो 2 मीटर है और फोर्स कितनी लगाई गई है 40,000 न्यूटन। और यंग मॉडुलस का फार्मूला जो है ये मैंने लिख दिया है। तो हमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, इसे कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो फोर्स हमारे पास कितनी थी 4,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास लेंथ कितनी है 2। नीचे जो एरिया दिया गया है इसमें लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और हमारे पास जो डेल्टा L है जो चेंज इन लेंथ है। ठीक है,
तो वो कितनी है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई किया 4000 से तो हमारे पास आ गया है 8000 और 2 टू ज़ा क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 ये इन दोनों ये जो 10 की पावर वाले हैं इनको अलग से इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे और जो विदाउट पावर वाले इनको अलग सॉल्व कर लेंगे 2 टू ज़ा 4 हो गया और 10 -5 -3 की पावर जमा हो जाएंगी -8 आंसर आ गया। अब इस 8000 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 है ऊपर जाकर हो जाएगी +8। अब हमारे पास जो है यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पे हम 2 के बाद ले जाएंगे तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 3 और ये मैंने इसको ऐसे ही उतार लिए और दोनों की पावर प्लस में है तो इनकी दोनों की पावर को हम जमा कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 + 8 और इसका आंसर आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 9 10 11 ये इसका आंसर आ गया हमारे पास इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारा इसका आंसर है। ये हमारे नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं अच्छी तरह से आप समझ लें और इसको तैयार करें।